यहाँ जिनमें एक वाहन चालक भर्ती है और एक परिचालक भर्ती है। इन दोनों भर्तियों के सिलेबस को विस्तार पूर्वक आप देखोगे, गौर से इसको देखोगे तो आपको ये सिस्टम समझ आएगा कि सरकार में बैठे हुए वो अधिकारी जिनकी कलम चलती है, वो कलम युवा हित में चल रही है कि युवाओं के विपरीत चल रही है, या यूं कहें कि शिक्षा को व्यवहारिक करने पर जोर दिया जा रहा है या शिक्षा को व्यापारिक बनाया जा रहा है। आज आप लोग भी परेशान हो और तमाम हम साथी ये सोचते हैं कि ये जो कोचिंग वाला जंजाल है ये इतना कैसे पनप रहा है, ये व्यापार वाला जो सिस्टम है वो इतना क्यों पनप रहा है, किसकी गलती है? इसमें गलती सरकार की है जो राज करते हैं। हम जो जिनको वोट देते हैं उन नेताओं और मंत्रियों की गलती है, उन अधिकारियों की गलती है जिनकी कलम चलती है। भला आप सोचिए कि आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस भर्ती का कभी भी सिलेबस बदल सकता है और वही भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट में आएगी ना, तो आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मैं इन दिनों वाहन चालक के सिलेबस पर काम कर रहा हूं और सरकार के दर पर जा रहा हूं, अधिकारियों से मिल रहा हूं, बीजेपी के नेताओं से निवेदन कर रहा हूं, उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके अधिकारियों ने जो काम किया है ना वो गलत है। मैं अनुमान के साथ इसका विरोध करता हूं और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि न्याय संगत सिलेबस जारी करने की कृपा करे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मेरी बात शुरू करूंगा कि दो भर्तियां हैं। एक भर्ती में वाहन चालक में ड्राइवर बनाया जाएगा और परिचालक में कंडक्टर बनाया जाएगा। दोनों का काम सेम है क्योंकि दोनों एक बस में रहेंगे, एक बस को चलाएगा और एक बस का मैनेजमेंट संभालेगा। सरकार क्या कहती है और नियम क्या कहते हैं? क्योंकि मेरी जो मांग है वो ये है कि दोनों में मोटर वाहन से संबंधित टॉपिक जो है वो सिलेबस में शामिल होने चाहिए। अरे जो ड्राइवर बस चलाएगा उसको कम से कम यातायात मोटर वाहन से संबंधित चीजें तो पढ़ने को दो, लेकिन अधिकारी नहीं देंगे, सिस्टम नहीं देगा। क्योंकि अगर ऐसी चीजें दे देंगे तो फिर तो वो अभ्यर्थी खुद ही पढ़ लेगा, फिर वो कोचिंग कैसे जाएगा, पैसे कैसे देगा, सरकार को चंदा कैसे मिलेगा, इन नेताओं की दुकानें कैसे चलेगी। कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सोचोगे तो समझ पाओगे। ये वो बिंदु है जो सिलेबस में होने चाहिए। भैया क्या कभी पहले भी ऐसे हुआ है? अजी हुआ है। आप ये देखिएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 22 जुलाई 2020 को विज्ञप्ति जारी की वाहन चालक की, यानी कि ड्राइवर की। हाईकोर्ट की विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो ड्राइवर बनाएंगे उसको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अजी उसको यातायात के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको यातायात के जो साइन हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, उसको वाहन और रोड साइट मरम्मत जो है उसके तकनीकी ज्ञान से संबंधित भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा में जो अपन सड़क पर चलते हैं, जो साइन होते हैं, जो संकेत लिखे होते हैं, जो चिन्ह लिखे होते हैं, उनके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। बरसात में बस कैसे चलाएगा, गाड़ी कैसे चलाएगा, पार्किंग कैसे करेगा, वो सारी चीजें उसको पढ़ना आवश्यक है जिससे कि वो परफेक्ट ड्राइवर बन सके। लेकिन अभी क्या माथापड़ी चल रही है भैया? अभी क्या किया है आप देखिए। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अधिकारी ये और बयान देते हैं कि साहब हम तो ड्राइवर बनाएंगे लेकिन हम तो उसको लाभा नहीं पढ़ाएंगे, हम तो उसको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हम तो उनको गणित पढ़ाएंगे, हम तो उनको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, लेकिन हम उनको वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे कि उनको जो मोटर बस चलाते समय आवश्यक है। जो हाईकोर्ट जो सिलेबस दे रहा है उसको ये अधिकारी दरकिनार कर रहे हैं ताकि ये जो ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में जाए। बनना ड्राइवर है लेकिन फिर भी वो गणित की कोचिंग करे, बनना ड्राइवर है फिर भी वो कंप्यूटर विज्ञान तमाम जो चीजें हैं वो पढ़े। अब वो मार्केट में किताब भी लेगा, नोट्स भी लेगा, 5-6 महीने घर से बाहर भी रहेगा, कोचिंग भी करेगा, टेस्ट सीरीज भी देगा। इससे उन अधिकारियों की आत्मा खुश होगी जिन अधिकारियों ने सिलेबस बनाया है। मैं कहीं स्तर तक इसकी मांग पहुंचा चुका हूं और अभी भी प्रयासरत हूं। मैं जहां तक कोशिश कर सकता हूं कोशिश करूंगा और उन अधिकारियों को समझाने का मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। आपने दैनिक भास्कर की खबर भी देखी होगी जिसमें माननीय आलोक राज जी ने भी ये पहल की थी। वो भी चाह रहे थे कि सिलेबस में मोटर वाहन से संबंधित बिंदु जुड़े, लेकिन वो अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सोच समझकर सिलेबस बनाया है क्योंकि इसमें लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसको वो मोटर वाहन से संबंधित जो बिंदु है वो सब आएंगे। ऐसे तो फिर हम भी कह सकते हैं कि साहब आप जो हिंदी पूछ रहे हो वो तो हम 10वीं तक पढ़कर बैठे हैं, आप क्यों पूछ रहे हो? हम भी कह सकते हैं अंग्रेजी भी पढ़कर बैठे हैं, जीके भी पढ़कर बैठे हैं, विज्ञान गणित भी पढ़कर बैठे हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं समझेंगे क्योंकि उनको ये पता है
कि रोड पर लाखों लोग चलते हैं, जब एक्सीडेंट होंगे तो ही तो सिस्टम चलेगा। लाखों परिवार का जो भविष्य है वो स्वयं ही खतरे में डाल रहे हैं। इस सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। आप सोचना, क्या ड्राइवर को ड्राइवर से संबंधित चीजें पढ़ाना गलत है? हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम स्वागत करते हैं कि ड्राइवर को अगर आप इन सब चीजों का ज्ञान होगा तो और बढ़िया बात है। लेकिन साहब, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, उसको तो याद करवाओ, उसको तो पढ़वाओ। लेकिन पता नहीं, भगवान धनी है। अधिकारियों को मैं समझा रहा हूं, अधिकारी तो खैर नहीं समझ रहे, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो व्यापारिक हो। लेकिन हमने जिनको बोर्ड दिया है वो लोग ही समझना नहीं चाह रहे। आज सीएम का ड्राइवर भी गाड़ी ठोक देता है, उप मुख्यमंत्री का ड्राइवर भी गाड़ी ठोक देता है, मंत्रियों की गाड़ियां ठुक रही है, सरकारी बसें ठुक रही है, लो फ्लो ठुक रही है। उसके अलावा हम आए दिन एक्सीडेंट देखते हैं। अजी आप ये सोचो ना कि इस भर्ती की तैयारी करने वाले कितने लोग इससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और आप लाइसेंस की बात कर रहे हो तो जाके देख लेना, जहां लाइसेंस बनाने वाले नहीं है उतने दलाल घूमते हैं। और कल तो आप ये भी कह दोगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में हम मनोविज्ञान नहीं पूछेंगे, शिक्षण विद्या भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो आप बीएड और बीएसटीसी में पढ़कर आते हो। ये तर्कसंगत बात नहीं है। और मजे की बात देखो, ड्राइवर में तो कह रहे हैं कि ये पढ़ो, ड्राइवर में तो ये कह रहे हैं। और एक भर्ती और चालू आई है, वो है परिचालक की। और परिचालक में कह रहे हैं कि यातायात नियम भी पढ़ो और प्राथमिक उपचार और आपातकालीन जो स्थिति है वो भी पढ़ो। मैं इस सिलेबस का स्वागत करता हूं कि इसमें कम से कम आपने यातायात तो डाला। लेकिन साहब, बस चलाने वालों को क्या यातायात के नियम नहीं पढ़ने चाहिए? फिर अधिकारी कहते हैं कि भाई साहब ये तो रोडवेज विभाग की भर्ती है और आपकी हमारे तो सामान्य विभाग की भर्ती है। अरे क्या विभाग के आधार पर आप सिलेबस दोगे? आप कार्य के आधार पर दोगे, वैकेंसी के नाम पर सिलेबस दोगे, या फिर विभाग के आधार पर दोगे कि रोडवेज विभाग जो सिलेबस देगा ना वो सामान्य विभाग नहीं देगा? जबकि बनाना दोनों को ड्राइवर है। ये यूक्रेन हाई कोर्ट कह रहा है कि हम तो ड्राइवर में ये सिलेबस देंगे, और इधर सामान्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो हमारे हिसाब से देंगे और ऐसा सिलेबस देंगे जिससे कोचिंग माफिया जो है वो पनपे, कोचिंग वाला जो सिस्टम है वो सुदृढ़ हो, और जो बेरोजगार है वो कोचिंगों में धक्के खाए, जो बेरोजगार जो है वो मार्केट में आए और इन सब चीजों को पढ़े, और फिर बाद में जो लाखों परिवार सड़कों पर घूमते हैं उनके साथ दुर्घटना हो। आज कोई भी दुर्घटना घटित होगी ना, इस दुर्घटना में ये संबंधित जो अधिकारी जिनकी कलम चल रही है वो बराबर के इसमें भागीदार होंगे। ये मैं आप तमाम साथियों से अपील कर रहा हूं कि आप तमाम साथी इस बात को समझे। कितनी बड़ी बात है कि ड्राइवर का सिलेबस अलग, सामान्य विभाग में अलग, हाई कोर्ट में अलग, और अभी रोडवेज विभाग में आएगी तो अलग। वो तो रोडवेज विभाग का सिलेबस थोड़ा विलंब से जारी हुआ, मैं समय पर पहुंच गया, मैंने खूब निवेदन किए थे और खूब प्रयास किया था, तब जाके इस सिलेबस में थोड़ा बहुत यातायात वाला पार्ट डला। मैंने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि इसका सेम सिलेबस नहीं डालेंगे। अधिकारियों ने आलस किया, लापरवाही, अनन पानन में जैसे कोई एहसान कर रहे हैं, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सबका सिलेबस सेम दे दिया। कहाँ आप व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हो? नई शिक्षा नीति व्यवहारिक शिक्षा की बात करती है। किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारे से जुड़ी हुई हो, जीवंत हो, जिसका डायरेक्ट हमारे से संबंध हो, एक उद्देश्यपूर्ण परीक्षा हो, सिलेबस ऐसा हो जो लक्ष्य तक ले जाए, जो साध्य जिससे हम प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ अलग ही कुछ खिचड़ी पक रही है। मैं बहुत हद तक इसमें आगे बढ़ चुका हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस मांग का समर्थन करें जिससे जो वाहन चालक भर्ती है उसमें यातायात के जो नियम है हम जुड़वा सके। मैं अकेला प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं काफी हद तक ये प्रयास में अब तक सफल रह पाया हूं और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मैं उन तमाम अधिकारियों और नेताओं को संतुष्ट कर सकूं ताकि ये सिलेबस